तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने पिछला वीडियो बनाया था अप्रेंटिसशिप के ऊपर कि वो एक्सपीरियंस के लिए मान्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कर रखी है तो वो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में उसे काउंट किया जाएगा। और उसका अगर कहीं कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक्सपीरियंस को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे हाल ही में बेल की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे रिलैक्सेशन मांगा गया है। जैसे आपने जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने साल की आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वैसे ही अगर आप 6 महीने या फिर 1 साल से वैकेंसी में फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, जिससे मैंने ये चीज़ें बताई हुई है कि कितने साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी को छूट नहीं दी गई है ये अप्रेंटिसशिप की। आइए जान लेते हैं कौन से छात्र इसमें एलिजिबल रहेंगे, कौन से नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ छात्र कौन से एलिजिबल रहेंगे। जिन्होंने फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से ITI कर ली है, इलेक्ट्रीशियन से कर ली या फिटर से मशीनिस्ट टर्नर किसी से भी कर ली। उसके बाद उसी ट्रेड में जाके अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, आप फिटर के हैं तो फिटर में, इलेक्ट्रीशियन के हैं इलेक्ट्रीशियन में, मशीनिस्ट के हैं तो मशीनिस्ट में कर रहे हैं, तो आपको एलिजिबल रहेंगे और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ये माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ITI छात्र के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये डाउट आ रहा था और कई जगह इसको मान्य किया जा रहा था। कई सरकारी संस्थान मान रहे थे कि 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड किया जाएगा अप्रेंटिसशिप को, लेकिन कई लोग मना कर देते थे। तो आइए ये चीज़ें अब सॉल्व हो चुकी हैं और ये चीज़ें 19/2/2024 से लागू भी हो चुके हैं। पिछले साल से इस चीज़ को लागू भी कर दिया गया है। ये डेट है, आप इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब कौन से वो छात्र हैं जिनके लिए काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पे इनको एलिजिबल नहीं किया गया है। ये हैं, इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे एक नोटिस एस्टिक बना के आप मान सकते हैं इसको। यहाँ पे डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो डिसीजन होगा 19/2/2024 जैसे बता दिए, यहाँ से लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत आ गई, इन केस ऑफ स्कूल पास आउट फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, यानी कि जो 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं उसके बाद डायरेक्ट वो अप्रेंटिसशिप में 3 साल की अप्रेंटिसशिप, जैसे ऑर्डिनेंस में निकलती है, आपकी रेलवे में निकलती है, तो वहाँ पे वो ऐसे ही और भी संस्थान होते हैं जहाँ पे 3 साल की अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। यहाँ पे ITI, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे ITI नहीं मांगते, खाली 10th पास आपके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 3 साल की वो उनको डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करा दी जाती है। तो उनके रिगार्डिंग इन्होंने बताया, फ्रेशर apprentices who have completed their apprenticeship training in a designated trade and possess NAC। डेजिनेटेड ट्रेड हो गई, मान लो फिटर में इन्होंने फिटर इलेक्ट्रीशियन में NAC ले ली। द ड्यूरेशन ऑफ सच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेनिंग ओनली। यहाँ पे वो 3 साल की जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उसको खाली ट्रेनिंग माना जाएगा ओनली। दे डू नॉट पास एनी प्रायर स्किल, यानी कि इनके पास कोई स्किल नहीं है, या टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि जैसे ITI इंस्टीट्यूट है तो ITI से इनके पास डिग्री नहीं है, इस वजह से बिफोर अंडरगोइंग सच ट्रेनिंग इन अ डेजिनेटेड ट्रेड। यानी कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर ली है, यहाँ पे उनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको भी यहाँ पे राहत नहीं दी गई है, तो वो लोग इससे बाहर हो जाएंगे। केवल जो ITI के बाद, जिन्होंने 10th के बाद ITI की है किसी भी ट्रेड में, फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट वगैरह, उसके बाद अप्रेंटिसशिप की 1 साल की, तो उनको 1 साल एक्सपीरियंस ये माना जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये डाउट भी सॉल्व कर दिया। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।